हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ टर्मिनेटर्स 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टर्मिनेटर 1 को, जो मूवी हमें ये दिखाने वाली है कि किस तरह दो दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं, जो और कोई नहीं ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन है, जिसकी शुरुआत हमें ऑप्टिमस प्राइम से दिखाई जाती है, जिसका फिलहाल नाम ऑप्टिमस प्राइम नहीं बल्कि ओरियन पैक्स है, जिससे अभी तक उसका ये काबिल नाम मिला नहीं, जो वो इस फिल्म में अर्न करेगा। लेकिन फिलहाल हम देख पाते हैं कि ओरियन पैक्स को हिस्ट्री और साथ ही प्राइम्स की हेल्प करने का काफी शौक है, जो चीज उसे आए दिन मुसीबत में डालती रहती है, और उसे बचाने के लिए हमेशा उसका दोस्त मेगाट्रॉन यानी कि D16 रेडी खड़ा होता है। लेकिन इस बार हम देख पाते हैं कि ओरियन पैक्स एक लाइब्रेरी पहुंचा है, जहां उसे और हमें ये पता चलता है कि किस तरह इनके प्लेनेट को बनाया गया है, जिसकी शुरुआत एक प्राइमस से की गई थी, जिसने खुद का सेक्रीफाइस कर साइबरट्रॉन बनाया, यानी कि इनका प्लेनेट, और साथ ही 13 गार्डियंस भी, जिसे सभी लोग ओरिजिनल प्राइम्स के नाम से जानते हैं। पर प्लेनेट ऐसे ही नहीं चलती, जिस वजह से उस प्राइमस ने न सिर्फ इन 13 प्राइम्स को क्रिएट किया, बल्कि उन सभी को एक ऐसा आर्टिफैक्ट दिया जिससे ये साइबरट्रॉन चल सके, जो लीडरशिप मैट्रिक्स है, जिसकी मदद से पूरे साइबरट्रॉन को एनर्जी मिलती है, साथ ही लाइफ भी। लेकिन उसी के साथ ये साइबरट्रॉन का संतुलन बनाए रखता है। पर इस मूवी में हमें बताया गया है कि वो मैट्रिक्स गायब हो चुका है और सारे प्राइम्स खत्म हो गए हैं, जिस वजह से सभी ऑटोबॉट्स खुदाई करने लगे ताकि वो लोग खुद के प्लेनेट के लिए ऊर्जा को क्रिएट कर सकें। पर अनफॉर्चुनेटली हम देख पाते हैं कि इतनी डिटेल ओरियन के लिए काफी है, और उसे पकड़ने के लिए वहाँ ऑटोबॉस पुलिस आ पहुँचती है, जिनसे जैसे तैसे ओरियन बच निकलने में कामयाब होता है। पर D16 यानी कि उसके बेस्ट फ्रेंड के कारण उन लोगों से पीछा छुड़ाने में फाइनली कामयाब होता है, जिसके साथ साथ D16 उस पर हमेशा नाराज होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि ओरियन अपना टाइम मैट्रिक्स को ढूंढने में वेस्ट कर रहा है, जबकि ओरियन को सेंटिनल प्राइम पर भरोसा करना चाहिए, जो ओरियन करता तो है, लेकिन उसके अंदर एक फीलिंग है कि वो हमेशा एक माइनर बनकर नहीं रह सकता। पर उसकी इन सारी बातों को D16 इग्नोर करता है और उसे अपने काम पर फोकस करने के लिए कहता है। लेकिन उसी के साथ हमें पता चलता है कि D16 मेगाट्रॉन का काफी बड़ा फैन है, जिस वजह से ओरियन उसे मेगाट्रॉन का स्टिकर देकर मनाने में कामयाब होता है, जिसके बाद वो लोग नॉर्मली बाकी माइनर्स की तरह अपने कामों में लग जाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली नोटिस कर पाते हैं कि माइनिंग में कुछ दिक्कत हो गई है, जिस वजह से सभी लोग उस माइन से निकल जाते हैं, वो भी अपने लीडर एलिटा की बात सुनते हुए। लेकिन हम देख पाते हैं कि ओरियन और D16 ऐसा नहीं करती, बल्कि वहाँ मौजूदा यानी कि एक फंसे हुए शख्स को वहाँ से निकालने में कामयाब होते हैं, जिस वजह से एलिटा काफी चिढ़ जाती है। पर अनफॉर्चुनेटली वो कुछ कर नहीं पाती और सेंटिनल के लोग उसे उस पोजीशन से निकालकर निचले स्थल में भेज देते हैं। साथ ही कुछ समय बाद सेंटिनल प्राइम उन सभी को ये इन्फॉर्म करता है कि उनकी खोज मैट्रिक्स के लिए फिर असफल हुई है, यानी कि वो लोग मैट्रिक्स की तलाश में सरफेस पर तो गए थे, पर अनफॉर्चुनेटली ये खोज भी उनकी नाकामयाब हुई, जिस वजह से D16 काफी उदास हो जाता है, और साथ ही काफी सारे और माइनर्स भी। पर उनके कामों को जारी रखने के लिए सेंटिनल उन सभी के लिए एक रेस का आयोजन करता है, जिसमें सभी ट्रांसफॉर्म करने वाले ट्रांसफॉर्मर यानी कि ऑटोबॉट्स भाग लेने वाले हैं। पर जैसे कि माइनर्स खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, तो वो लोग सिर्फ मैच को एंजॉय करेंगे, जो सेम चीज D16 भी सोच बैठता है। लेकिन उसे सरप्राइज मिलता है, वो भी ओरियन की तरफ से, जो उसे स्टार्ट लाइन पर ले आता है, यानी कि वो लोग सभी ट्रांसफॉर्मर्स को काफी करीब से देखते हैं, जिस वजह से D16 काफी खुश हो जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ओरियन का ये प्लान नहीं, बल्कि उसका रेस में भाग लेने का डिसीजन है, जबकि वो लोग ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, और जैसे तैसे वो दोनों दोस्त मिलकर ऑलमोस्ट फिनिश लाइन पर तो पहुंचते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली बाकी ट्रांसफॉर्मर से हार जाते हैं, जिस वजह से अब उन लोगों को लगता है कि सेंटिनल प्राइम उन लोगों को सजा देगी। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, बल्कि सेंटिनल प्राइम उन दोनों के इस कामों से काफी
हतोत्साहित होता है। साथ ही उन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देने का भी डिसीजन बनाता है, वो भी अपनी स्पेशल टीम से। और जैसे ही वो वहाँ से निकलता है तो हम देख पाते हैं कि डार्कविंड नामक एक ट्रांसफॉर्मर उन लोगों के पास पहुँचता है जो उन लोगों की हरकतों से काफी परेशान है, और वो उन लोगों को कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए नहीं ले जा रहा बल्कि वेस्ट डिपार्टमेंट में फेंक देता है, यही कहते हुए कि उन लोगों की जगह यही है। और जैसे ही वो दोनों दोस्त वहाँ पहुँचते हैं तो उन लोगों की मुलाकात एक शख्स से होती है जो किसी भी कामों में अच्छा नहीं, जिस कारण ही उसे काफी समय से इस वेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने के लिए रखा गया है, जो और कोई नहीं बम्बल बी है, जिसका फिलहाल नाम B-127 है। और वो उन दोनों को वहाँ मौजूदा देख इतना खुश हो जाता है कि उसे दोस्त मिल चुके हैं। साथ ही उसने अपने बनाए हुए कुछ दोस्तों को उन लोगों से मिलाता है जो सच में जीवित नहीं, पर उस चक्कर में उन लोगों के हाथ एक चिप लगती है, वो भी प्राइम्स की, जिसमें प्राइम्स पर क्विंटेसेंस ने हमला कर दिया है और वो लोग हाई गार्ड्स की डिमांड कर रहे हैं ताकि उस सिचुएशन से वो लोग बचकर निकल सके। जिसके साथ साथ उन लोगों को उस शिप में प्राइम्स की लोकेशंस भी मिलती है, जिस वजह से फिर से ओरियन अपना दिमाग चलाना शुरू करता है और वो कहता है कि शायद वो लोग वहाँ जाकर मैट्रिक्स को ढूंढ सकते हैं जिससे पूरे प्लेनेट की जिंदगी बदल सके। जिसमें B-127 उन लोगों का साथ देने को तैयार है, पर D-16 थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि उसे प्रोटोकॉल ब्रेक नहीं करना। पर अनफॉर्चुनेटली वो ओरियन की बात टाल नहीं पाता और उन लोगों के साथ वेस्ट डिपार्टमेंट से निकलने के लिए अग्री कर जाता है, जिसमें उन लोगों की हेल्प B-127 करता है। पर अनफॉर्चुनेटली ट्रेन में उन लोगों का सामना एलिटा से हो जाता है, जो ओरियन के लास्ट हरकतों के बाद काफी चिड़ी हुई है और उसे अपनी ये जॉब भी नहीं खोनी, जिस कारण वो सिक्योरिटी से उन लोगों की कंप्लेन करने के लिए जा रही होती है, पर अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाती और उन लोगों की वो ट्रेन सतह पर आ पहुंचती है, यानी कि सरफेस पर, जहां उन लोगों की नजर पहली बार साइबरट्रॉन की सरफेस पर पड़ती है। और ना चाहते हुए अलिटा भी उन लोगों का साथ देने का डिसीजन बना लेती है क्योंकि एक क्रैश के कारण उन लोगों की ट्रेन छूट चुकी है। पर लीड अलिटा करेगी और हम देख पाते हैं कि B-127 पूरे रास्ते सिर्फ बोलता ही रहता है। पर उसी के साथ साथ हम देख पाते हैं कि सतह पर अभी भी जीवन पनप रहा है, पर खतरा अभी तक टला नहीं क्योंकि वहाँ एक मशीन मौजूद है जो लाइफ को डिटेक्ट कर उन लोगों को खत्म कर देती है। जो नजारा वो चारों अपनी आंखों से एक रोबोटिक हिरन को खत्म होता हुआ देख भी पाते हैं, पर फिर भी अपने रूट को कंटिन्यू करते हैं और फाइनली एक केव में आ पहुँचते हैं जहाँ उन लोगों के सामने सभी प्राइम्स की डेड बॉडीज पड़ी है, जिस वजह से वो सभी काफी मायूस हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से निकलने का डिसीजन बनाते हैं तो ओरियन की नजर एक ट्रांसफॉर्मर पर पड़ती है जो अभी भी जीवित है, पर अनफॉर्चुनेटली उसके पास उतनी एनर्जी नहीं कि वो उड़ सके। पर B-127 के पास एनर्गॉन है जिसकी मदद से वो लोग उस प्राइम को जगाने में कामयाब होते हैं, और उठते ही वो उन लोगों को बताता है कि वो अल्फा ट्रॉन है। साथ ही उस दिन की सच्चाई भी कि एक्चुअल में उन सभी प्राइम्स के साथ हुआ क्या था, यानी कि उन सभी प्राइम्स को धोखा दिया गया था, वो भी उन्हीं के एक साथी के द्वारा, जो और कोई नहीं सेंटिनल प्राइम है, जिसने क्विंटेसेंस से हाथ मिला लिया और सभी प्राइम्स को उन लोगों के हाथों मरवा दिया ताकि वो प्राइम्स के पास मौजूदा मैट्रिक्स को हासिल कर सके, जिसकी मदद से वो पूरे साइबरट्रॉन को कंट्रोल कर सके। पर अनफॉर्चुनेटली वो उसमें कामयाब नहीं हुआ क्योंकि मैट्रिक्स को हासिल करना इतना आसान नहीं, जिसके लिए एबिलिटी चाहिए एक लीडर की और साथ ही सेक्रीफाइस की भी, जो अनफॉर्चुनेटली सेंटिनल के पास नहीं थी, जिस वजह से ही मैट्रिक्स उसके हाथ में लेते ही गायब हो गया। और तब से ही वो अपने लोगों से क्विंटेसेंस के लिए खदाने खुदवा रहा है ताकि वो लोगों को ऊर्जा दे सके। पर इतना ही नहीं बल्कि उसने ऑटोबॉट से एक बात छुपा कर रखी, वो भी उनकी पहचान को लेकर, जो और कुछ नहीं बल्कि वो ऊर्जा है जिसकी मदद से सभी आम माइनर्स भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पर उन लोगों के ऑनलाइन आने से पहले ही सेंटिनल ने उनके अंदर से उस ऊर्जा को ही निकाल दिया, जिस वजह से काफी सारे माइनर्स यानी कि ट्रांसफॉर्मर्स एक आम से जिंदगी जी रहे थे, जो जानकर B-16 काफी चिढ़ जाता है और उसका अब लक्ष्य सेंटिनल को सिर्फ खत्म करना है। पर अभी भी अल्फाट्रॉन की बातें खत्म नहीं हुई, बल्कि वो उन लोगों को एक ऐसी पावर्स देता है जिसके
वो लोग हकदार हैं और वो पावर और कुछ नहीं बल्कि उनके गियर्स लौटाकर है, जो उसके पास तो नहीं, जिस वजह से वो मरे हुए प्राइम्स में से उनके गियर्स निकाल उन सभी को देता है, जिस कारण वो सभी ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी को हासिल कर पाते हैं। पर वो लोग अब ज्यादा देर वहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि सेंटिनल के लोगों ने उन लोगों को ढूंढ लिया है, जिस वजह से अल्फाट्रॉन उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वो लोग इस पावर की मदद से साइबरट्रॉन को बचाएं। और जाने से पहले हम देख पाते हैं कि वो ओरियन को ये भी कहता है कि ये पावर उन्हें ऐसे ही नहीं दी गई, यानी कि जो पावर उन्हें दी गई है उसे उन सभी को वाइजली इस्तेमाल करना है। और जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो हम देख पाते हैं कि अल्फाट्रॉन पर सेंटिनल की आर्मी हमला कर चुकी है, जिन सभी का सामना वो काफी बहादुरी से करता है, पर अनफॉर्चुनेटली इराचनिड के सामने वो टिक नहीं पाता। जिसके साथ साथ उन सभी ऑटोबॉट्स ने सेंटिनल को अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह वो क्विंटेनेंस के सामने सर झुकाता है और साथ ही उन सभी की ऊर्जा उसके हाथ में सौंप देता है। और जैसे कि सभी लोग वहाँ से बचकर निकल रहे थे तो उन सभी से बचने के लिए वो लोग ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट वो लोग कामयाब होते हैं और उस वजह से डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, जिस कारण ऑलमोस्ट एक दुश्मन उन लोगों पर हमला ही करने वाला होता है। तो हम देख पाते हैं कि D16 उसे खत्म कर देता है, जो देखकर ओरियन हैरान है। साथ ही वो उसे शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि D16 सिर्फ बदला चाहता है और उसे सेंटिनल प्राइम को खत्म करना है। जिसके साथ साथ वो सबूत और मैप को भी ले लेता है ताकि वो उन सभी को लीड करे। पर ओरियन का ये मानना नहीं, बल्कि उसे और साथ ही उन लोगों को और भी लोगों का साथ चाहिए ताकि वो लोग सेंटिनल को कैद कर सके। पर D16 उसके लिए अग्री नहीं, पर वो लोग कुछ करे उससे पहले ही उन सभी को कैप्चर कर लिया जाता है। और आँख खुलने पर उन सभी को पता चलता है कि उन्हें कैप्चर और किसी ने नहीं बल्कि डिसेप्टिकन्स हैं, जिन्हें गार्ड के लिए बनाया गया था, वो भी 16 प्राइम्स के द्वारा। और वो सभी यहाँ बैठकर सेंटिनल के खिलाफ और उसके प्लान्स को रोकने की कोशिश करते हैं जितना उन लोगों से हो पाता है। और उस वजह से ओरियन उन लोगों को मनाने की कोशिश करता है कि वो लोग उन लोगों के साथ मिलकर सेंटिनल को खत्म कर सकते हैं। पर स्टार स्क्रीम को उन लोगों पर भरोसा नहीं, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये सभी सेंटिनल के जासूस हैं। जिसे चढ़कर D16 वहाँ से जाने की तैयारी कर लेता है, स्टार स्क्रीम को यही कहते हुए कि उसे और किसी नेता साथ ही उसके झूठे वादों में भरोसा नहीं, जिस वजह से स्टार स्क्रीम और D16 के बीच हम एक लड़ाई देख पाते हैं, जिसे जीतने में D16 कामयाब होता है, वो भी एक विशाल वेपन की मदद से। और उसकी ये जीत देखकर सभी मौजूदा डिसेप्टिकॉन्स उसका साथ देने का डिसीजन बना लेते हैं, जो देख ओरियन पैक्स काफी हैरान है क्योंकि D16 का वो नया रूप देख रहा है। पर वो लोग यहाँ से निकले उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि सेंटिनल की आर्मी उन लोगों पर हमला कर देती है, जिस वजह से काफी सारे लोगों को वो लोग अपने साथ अगवा कर ले जाते हैं और बचता है ओरियन पैक्स, अलीटा और काफी सारी डिसेप्टिकन्स। जिसे ओरियन काफी मायूस हो जाता है और कहता है कि उसे D16 की बात सुननी चाहिए थी, क्योंकि अब उन लोगों के पास कोई सबूत भी नहीं, जिस वजह से वो लोग सेंटिनल का खात्मा कर सके। पर हम देख पाते हैं कि अलीटा उसका साथ देती है और साथ ही उसे सपोर्ट करते हुए उसे समझाती है कि ओरियन के कारण साइबरट्रॉन का भविष्य बदल सकता है, जिस वजह से वो उसे काफी इंस्पायर करता है। तो अब ओरियन इससे पीछे नहीं हट सकता क्योंकि उसके पास हमेशा एक होप रही है, जिस होप को अब उसे साकार करना है ताकि वो लोग साइबरट्रॉन को बचा सकें। जिस वजह से वहाँ सभी मौजूदा डिसेप्टिकन्स की हेल्प लेने का वो लोग डिसीजन बनाते हैं, पर कुछ लोग उसका साथ देने को तैयार नहीं होते। लेकिन हम देख पाते हैं कि अलीटा उन्हें मनाने में कामयाब होती है, जो उसके डर से ही हाँ कह देते हैं। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सेंटिनल सभी मौजूदा ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकन्स को कह रहा है कि वो उन लोगों को गद्दार घोषित कर देगा, क्योंकि सभी लोग उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि D16 उसके सामने घुटने टेकने से मना कर देता है और उसे ही गद्दार कहता है, जो चीज उसे पसंद नहीं आती। और साथ ही वो नोटिस कर पाता है कि D16 मेगाट्रॉन का फैन है,
जिस वजह से वो उसे उसके अंदर लगे हुए मेगाट्रॉन के गियर को दिखाते हुए ये कहता है कि उसे मारने के बाद उसने उसके गियर को ले लिया था, जिससे D16 चिढ़ जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ कर नहीं पाता और हम देख पाते हैं कि सेंटिनल उसकी बॉडी पर मेगाट्रॉन का एक चिन्ह बना देता है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ओरियन अपने माइनर साथियों से मिलकर उन सभी को सच्चाई बताता है, जिस कारण वो सभी उसका साथ देने का डिसीजन बनाते हैं। पर इस बात से वो लोग डर रहे हैं कि उन लोगों के पास ट्रांसफॉर्मेशन की पावर नहीं। पर हम देख पाते हैं कि ओरियन उन लोगों को समझाता है कि गैर ही सिर्फ उन लोगों की पावर नहीं, बल्कि उन लोगों के अंदर एक स्पार्क होना चाहिए जिसकी मदद से वो सभी मिलकर साइबरट्रॉन को बचा सके। और हम देख भी पाते हैं कि वो सभी ओरियन का साथ देने के लिए अग्री कर जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एलिटा डिसेप्टिकन्स के साथ मिलकर सेंटिनल के टावर पर हमला कर देती है, वो भी तब जब सेंटिनल D16 को खत्म करने ही वाला होता है। तो पर अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाता और हम देख पाते हैं कि जंग शुरू हो जाती है, जहाँ D16 सेंटिनल का सामना करने में बिजी है। तो वही हम ओरियन को देख पाते हैं जो सेंटिनल का खुलासा करने के लिए तैयार है, पर फिलहाल उसके पास सबूत नहीं, जिस वजह से वो एलिटा को कहकर इरेचनेट को पकड़वाता है ताकि उसकी मदद से वो लोग सेंटिनल का पर्दा फाश कर सके, जो करने में वो लोग कामयाब हुए हैं। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि D16 बदले की भावना लेकर सेंटिनल को खत्म करने की तैयारी कर चुका है, जिसे रोकने की कोशिश ओरियन करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाता, क्योंकि जब वो सेंटिनल को खत्म करने ही वाला होता है तो वो खुद सामने आ जाता है, जिस वजह से वो जख्मी हो जाता है और उसे लगता है कि अब D16 रुक जाएगा। लेकिन वो रुकता नहीं, बल्कि अपने साथी और अपने सबसे प्यारे दोस्त का साथ छोड़ देता है, ये कहते हुए कि वो उसे बचा बचा कर थक चुका है। इतना कहकर वो उसका हाथ छोड़ देता है, जिस वजह से ओरियन साइबरट्रॉन के कोर में गिरता चला जाता है। और वही दूसरी तरफ हम D16 को देख पाते हैं जिसने सभी लोगों के सामने सेंटिनल को खत्म कर दिया है, ये कहते हुए कि अब वो साइबरट्रॉन का एक नया भविष्य लिखेगा। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि वो सेंटिनल के अंदर मौजूदा मेगाट्रॉन का गियर भी ले लेता है, खुद को साइबरट्रॉन का लीडर बताते हुए। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ओरियन जो कि साइबरट्रॉन की कोर में गिरता चला जा रहा है, वहाँ उसकी मुलाकात सभी 16 प्राइम से होती है, जो उसकी बहादुरी और उसकी बचाने की चाह के साथ साथ सेक्रीफाइस के कारण उसे वो लोग साइबरट्रॉन को लीड करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो भी उसे मैट्रिक्स सौंपते हुए, क्योंकि ओरियन के अंदर एक लीडरशिप की सारी क्वालिटी मौजूद है, जिसके साथ साथ उसे उसका एक नया नाम भी मिल चुका है, जो आप सभी को पता है कि ऑप्टिमस प्राइम है। और वही हम देख पाते हैं कि D16 खुद को मेगाट्रॉन घोषित करते हुए ऑलमोस्ट साइबरट्रॉन को बर्बाद कर रहा होता है, जिसे रोकने की कोशिश एलिटा करती है, पर अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं होती। और जब मेगाट्रॉन उसे खत्म करने ही वाला होता है तो ऑप्टिमस प्राइम पहुंच उसे रोकने में कामयाब होता है, जिसके बाद हम उन दोनों के बीच एक फाइट देख पाते हैं, जिस फाइट को डेफिनेटली ऑप्टिमस प्राइम जीतता है और उसे कहता है कि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि दो दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। पर फिलहाल अब उसे जो पावर दी गई है उसके नाते वो उसे साइबरट्रॉन से बैनिश करता है, और अगर चाहे तो वो अपने साथ डिसेप्टिकन्स की आर्मी को ले जा सकता है। पर हम देख पाते हैं कि मेगाट्रॉन अभी भी बदले की भावना में है, जो जाते जाते ऑप्टिमस प्राइम को कहता है कि ये जंग यहाँ खत्म नहीं हुई। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि ऑप्टिमस एलिटा और साथ ही बम्बलबी का साथ मांगता है ताकि वो लोग उसकी मदद साइबरट्रॉन को चलाने में कर सके। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम मैट्रिक्स की पावर को यूज कर साइबरट्रॉन की एनर्जी को यानी कि ऊर्जा को वापस चालू करने में कामयाब होता है, जिसकी वजह से सभी ऑटोबॉट्स को उनके गियर मिल जाते हैं और वो सभी ट्रांसफॉर्म की एबिलिटी को एक्सेस कर पाते हैं। और फिल्म खत्म होते होते हम देख पाते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम अपने सभी दुश्मनों को ये आगाह कर रहा है कि अगर कोई भी साइबरट्रॉन को फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो उसके लिए आसान नहीं होने वाला। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर
कर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।